सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 3 हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट वर्क के क्वेश्चन आंसर को। हमारी स्टेट गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है, इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम सब देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन who an MLA is and how is the person elected। आपको एक्सप्लेन करना है कि जो MLA होता है वो कौन होता है और वो कैसे चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर हमारा है MLA इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो MLA होता है वो असेंबली का एक मेंबर होता है। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसी। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग होते हैं वो उनके द्वारा चुना जाता है। द MLA रिप्रेजेंट द पीपल इन दियर कंस्टिट्यूएंसी इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो MLA होता है वो कंस्टिट्यूएंसी के जो लोग होते हैं उन्हीं को वो असेंबली में रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है, अगर आप जो हमारा कंस्टिट्यूएंसी होता है ये हमारा 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनता है, ठीक है। मीन्स जैसे कि मैं सुल्तानपुर से हूँ, सुल्तानपुर, अयोध्या और हमारा प्रयागराज, ठीक है। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर हमारा एक कंस्टिट्यूएंसी बनेगा। फ्रेंड, तो वहाँ से कोई एक MLA खड़ा होगा। हमें गवर्नमेंट से जिस चीज़ की भी नीड होगी वो हम अपने MLA को बताएंगे, तो हमारा MLA उसी को असेंबली में बताएगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ डिड सम MLA बिकम मिनिस्टर। तो कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ MLA जो होते हैं ना वो मिनिस्टर बन जाते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आंसर में क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे MLA होते हैं वो मिनिस्टर तब बनते हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा वोट से जीत जाते हैं, मेजोरिटी में होते हैं, और द पार्टी विच इज इन मेजोरिटी, और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वही कैबिनेट मेंबर्स को मिनिस्टर बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, वाई सो डिसीजन आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर और जो उनके मंत्री होते हैं, ठीक है, वो सभी डिसीजन का डिस्कशन सबसे पहले असेंबली में होता है। वो ऐसा क्यों होता है? आंसर इज डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर शुड बी डिबेटेड इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली बिकॉज दिस डिसीजन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो डिसीजन लिए जाते हैं मिनिस्टर द्वारा, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर द्वारा, वो सभी का डिबेट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि जब तक मेंबर्स उनको अप्रूवल नहीं देंगे तब तक वो जो डिसीजन है, ठीक है, उस पर गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएगी। MLA आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द दैट गवर्नमेंट डज। उस सरकार का मीन्स उस गवर्नमेंट के अंडर जो MLAs होते हैं जगह जगह जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो विन किए हैं, वहाँ पर जो भी कार्य होता है वो लोग करने स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मेरी बैटरी भी लो हो रही है मोबाइल की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातालपुरम। तो पातालपुरम में क्या दिक्कत थी? व्हाट डिस्कशन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट, और फिर वहाँ पर जो डिस्कशन होता है, ठीक है, वो हम इस टेबल में देखेंगे। पातालपुरम वाज द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन। तो पातालपुरम में क्या था ना कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उनकी शॉर्टेज थी, उनकी कमी थी, और प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, सफाई नहीं थी। तो पब्लिक मीटिंग में क्या होता है, तो जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, गवर्नमेंट से जो भी उन्हें डिमांड करना है उस पर डिस्कशन करते हैं। असेंबली में क्या होता है, उसी इशू पर डिस्कशन होता है, और फिर जो भी फैसला आता है उसे वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील करते हैं, जो हेल्थ हमारे मिनिस्टर होते हैं वो, ठीक है। मीन्स गवर्नमेंट का यही प्लान है, हम ऐसे ऐसे ये कार्य करेंगे इतने दिन में, जो भी उन्हें बेनिफिट जो भी कार्य करवाने होते हैं वो सब बताते हैं। और फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पातालपुरम जैसे विलेज पे विजिट करते हैं, और फिर जो भी हमारी अफेक्टेड फैमिलीज़ होती है, अगर कहीं पर बाढ़ आया हुआ है ऐसे ही, तो जिनकी डेथ हो जाती है उनको थोड़ी सी वो पैसे भी देते हैं और उनकी प्रॉब्लम को कुल मिलाकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट MLA डू इन असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखो जो MLA वर्क करता है असेंबली में और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्क करती है उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखो MLA मेक एंड डिबेट डिसीजन इन असेंबली। जो MLA होते हैं वो जो डिबेट होता है, ठीक है, उसमें असेंबली में उसमें वो डिबेट करते हैं और डिसीजन मीन्स फैसला चुनाने में हेल्प करते हैं। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होती है, जो भी डिसीजन हमारा आता है असेंबली से, ठीक है,
वो उन लॉज को वो इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, जो भी उन्हें कार्य करने होते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ टिप्स है जिससे आप क्लास 7 के हिस्ट्री एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। फ्रेंड्स, मेरे क्लास 7 के 8th के और 9th के भी सारे वीडियोस अपलोड हैं एक्सेप्ट मैथ। सभी के क्वेश्चन आंसर भी हैं और एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी हैं और सारे के सारे आंसर शॉर्ट हैं और आप उन्हें एग्जाम में लिखकर अच्छे मार्क्स गेन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, बाय बाय, राधे राधे।